हेलो गाइज, वेलकम टू डीएसपी सर्कल। तो हम लोग अभी डिस्कशन करने जा रहे हैं 30 एमसीक्यू बीबीआई क्लास 12th इंग्लिश सब्जेक्ट का। तो चलिए हम लोग डिस्कशन करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, वेयर इज द सॉल्यूशन प्लेस्ड इन द इन ए नोटिस। नोटिस का सॉल्यूशन प्लेस कौन सा होता है? जस्ट एबव द डेट, जस्ट बिलो द डेट, along with the date, there is need to write solution, there is no need to write a solution। तो हम लोग जानते हैं सॉल्यूशन का जो होता है वो सबसे बी वाला आंसर राइट है, जस्ट बिलो द डेट। तो हम लोग अब स्टार्ट करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 2, नोटिस इन स्कूल एंड कॉलेज कंटेन सर्टेन अनाउंसमेंट फॉर। जब नोटिस स्कूल और कॉलेज में रहता है तो वो किसके द्वारा अनाउंस किया जाता है? तो प्रिंसिपल, हेडमास्टर, स्टूडेंट, पियोन्स। इसका आंसर राइट होगा ऑप्शन नंबर सी, फॉर स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 3 है, लेटर टू एडिटर आर राइटन फॉर। लेटर टू एडिटर किसके लिए लिखा जाता है? न्यूज़पेपर, स्कूल, कॉलेज, क्लब। तो हम लोग जाते हैं लेटर टू एडिटर न्यूज़पेपर के लिए लिखा जाता है। लेटर टू एडिटर, ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। 4 नंबर में क्या पढ़ेंगे अभी? व्हाट इज द सेटिंग ऑफ द लास्ट लेसन? द फ्रांस पर्सिया वार, द इंडो चाइना वार, द इंडो पाक वार, नन ऑफ दीज। तो इसमें राइट आंसर होगा फ्रांस एंड पर्सिया वार। हम लोग पढ़े थे एमएमएल और ये सब में कि फ्रांस पर्सिया वार होगा। अब क्वेश्चन नंबर 5 डिस्कशन करेंगे। विच कंट्री डिड फ्रांस बिलोंग। फ्रांस कौन सा कंट्री से बिलोंग करता था? ए स्पेन, बी जर्मनी, सी फ्रांस, डी पर्सिया। तो हम लोग जानते हैं फ्रांस से बिलोंग करता था। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। अब 6 नंबर क्वेश्चन डिस्कशन करेंगे। इज योर स्कूल रेडी? हु आस्क दिस क्वेश्चन? इज योर स्कूल रेडी, यह क्वेश्चन उससे कौन सा पूछा था? साहेब मदर, साहेब फ्रेंड, मुकेश, साहेब। किससे पूछा था? राइटर से पूछा था। वो जो लेखिका थी उससे पूछा था कि क्या आपका स्कूल बन के तैयार हो गया। तो अब अगला क्वेश्चन नंबर 7 नंबर डिस्कस करेंगे। द रैग पिकर्स हैव नो आइडेंटिटी बट दे हैव परमिट, पासपोर्ट, राशन कार्ड, पेन कार्ड्स। तो हम लोग जानते हैं इन लोग के पास राशन कार्ड था। ऑप्शन नंबर सी, 7 का सी होगा। अब क्वेश्चन नंबर 8 डिस्कशन करते हैं। डीप वाटर इज एन एक्सपर्ट टेकन फ्रॉम। डीप वाटर था वो कहाँ से लिया गया था? द लाइफ ऑफ महात्मा गांधी, ऑफ मैन एंड माउंटेन, लॉस्ट स्प्रिंग, a स्टोरी फ्रॉम द सोल्टन चाइल्डहुड, माई यंग ईयर विथ बॉस। तो हम जानते हैं डीप वाटर जो लिया गया था ऑफ मैन एंड माउंटेन। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। अब क्वेश्चन नंबर डिस्कशन करेंगे। वाई डिड द डॉगलस हायर एन इंस्ट्रक्टर। डॉगलस इंस्ट्रक्टर क्यों हायर किया था? टू पार्टिसिपेट इन स्विमिंग कंपटीशन, टू क्रॉस ए इंग्लिश चैनल, टू फ्लुएंट, टू ओवरकम हिज फियर वाटर एंड लर्न स्विम। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा टू ओवरकम हिज फियर ऑफ वाटर एंड लर्न स्विम। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर डी, सॉरी डी। वह पानी का डर को खत्म करना चाहता था और स्विमिंग सीखना चाहता था, इसीलिए हायर किया था विलियम डॉगलस। अब क्वेश्चन नंबर 10 डिस्कशन करेंगे। व्हाट डिड द ओल्ड मैन ऑफर टू रैट ट्रैपर पेडलर। जो ओल्ड मैन था वो रैट ट्रैप को क्या ऑफर किया था? पॉरिग, बिस्कुट, तंबाकू, बोथ ए एंड सी। तो हम लोग जानते हैं पॉरिग एंड तंबाकू डिस्कस ऑफर किया था रैट ट्रैप को वो ओल्ड मैन।
तो ऑप्शन नंबर डी इज, इसमें भी ऑप्शन नंबर डी सही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर, बोथ सी, ए एंड सी। व्हाट अमाउंट ऑफ मनी वाज stolen फ्रॉम कॉप्टर पॉच? कॉप्टर के पॉच से कितना सा अमाउंट जो था वो चोरी हो गया था? तो $30, 30 कॉर्नर, 30 रुपी या $40? तो हम लोग जानते हैं 30 करोनर, 30 करोनर। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, 30 करोनर, 30। वेयर वेयर डिड द एनुअल कन्वर्सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी हेल्ड? इंडियन कांग्रेस पार्टी का जो था वो कहाँ पे उस समय चल रहा था? लखनऊ, पुणे, कानपुर, पटना? तो लखनऊ में चल रहा था। ऑप्शन नंबर ए, लखनऊ। पैनकेक वाज ए ब्रांड नेम ऑफ? पैनकेक है वो नाम है, ब्रांड का नाम है। कुकीज एंड केक, चॉकलेट्स, मेकअप मटेरियल, बैग्स एंड बैगेज? आपको लग रहा होगा पैन केक केक का ब्रांड होगा, कुकीज का ब्रांड होगा, लेकिन नहीं, आपको बता देना चाहते हैं ये मेकअप और मटेरियल का ब्रांड था। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी। हु इज द बॉस ऑफ जेमिनी स्टूडियो? जेमिनी स्टूडियो का बॉस कौन था? तो हम लोग जानते हैं कोठामंगलम सुब्बू, कृष्णा सत्री, स्टीफन सेडर या मिस्टर वसंत? तो हम लोग जानते हैं मिस्टर वसंत जो थे वो इस जेमिनी स्टूडियो के बॉस थे। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। डैनी कैसी वाज ए प्लेयर इन फुटबॉल टीम ऑफ? डैनी कैसी जो था वो कौन सा टीम का फुटबॉलर था? वो जो हैंडसम लड़का दिखता था वो कौन सा, जिसको वो लड़की सपने में सोफी जो इमेजिन करती थी? तो आयरलैंड, डेनमार्क, इंग्लैंड और थाईलैंड? तो आयरलैंड का था, हम लोग जानते हैं आयरलैंड। डैनी कैसी। क्वेश्चन नंबर 16 अब डिस्कशन करेंगे। सोफी वाज ए यंग गर्ल हु ड्रीम टू बी ए मैनेजर, एक्ट्रेस, एन एक्ट्रेस, ए फैशन डिजाइनर, ऑल ऑफ दिस? तो सोफी क्या क्या का सपना देखती थी? मैनेजर का भी देखती थी, एक्ट्रेस का भी देखती थी, फैशन डिजाइनर को भी। तो इसलिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी सही होगा, ऑल ऑफ दिस। रीड द गिवन extract and answer the question. Driving for my parents home to coaching last Friday morning, I saw my mother beside me. Does open mother, her face ashen like of a corpse and realized with pain? तो अब 17 नंबर क्वेश्चन डिस्कशन करेंगे। द गिवन एक्सट्रैक्ट टेकन फ्रॉम द पोएम? तो ये पोएम जो है वो किस चैप्टर से लिया गया है? कीपिंग क्वाइट, माई मदर एट 66, ए थिंग ऑफ ब्यूटी, ए रोड साइड स्टैंड? तो हम लोग जानते हैं यह जो पोएम लिया गया है वो लिया गया है ऑप्शन नंबर बी, माई मदर एट 66। वही लेखिका जो अपना माँ को छोड़ने जाती है कोचिंग एयरपोर्ट। वेयर वाज पोएट ड्राइव टू? अभी देखिए बता ही रहे थे कि माँ को छोड़ने जा रही है कौन एयरपोर्ट? तो ए पेरेंट्स होम, कोचिंग एयरपोर्ट, कोचिंग मार्केट, सिनेमा हॉल? तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर, कोचिंग एयरपोर्ट। तो अगला नंबर डिस्कशन करेंगे। हु वाज सिटिंग बिसाइड द पोएट? पोएट के बगल में कौन बैठी हुई थी? हर डॉटर, हर मदर, हर सिस्टर, हर फ्रेंड? तो हर मदर, उसकी माँ साथ में बैठी हुई थी। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। व्हाट द टाइप ऑफ वर्ड डज द पोएट टॉक अबाउट पोएम कीपिंग क्वाइट? कीपिंग क्वाइट में जो पोएट है वो किस वार के बारे में बात कर रही थी? ग्रीन वार, वार ऑफ विथ गैस, वार विथ फायर, ऑल ऑफ दिस? तो वह ये सभी वार के बारे में बात कर रही थी। ऑप्शन नंबर डी। Whom did the enhanced youth Idomen resolve to seek? Titania, the moon goddess, nature, his beloved, Cupid, the god of love?
तो 21 नंबर का हो जाएगा ए इज राइट आंसर, सिचानिया द मून गॉडनेस। अब 22 नंबर डिस्कशन करेंगे। व्हाट आर थिंग ऑफ ब्यूटी मेंशन इन द पोएम सन एंड मून, यंग ट्री एंड स्टीम, फ्लावर, ऑल ऑफ दिस। तो इस पोएम में ये सन एंड मून भी दिया हुआ था, यंग ट्री एंड स्ट्रीम भी दिया हुआ था, फ्लावर्स भी दिए हुए थे, ऑल ऑफ दिस। तो इसीलिए डी नंबर हो जाएगा ऑल ऑफ द एबव। हु वाज द सैम इन द थर्ड लेवल, थर्ड लेवल में सैम कौन था? क्वेश्चन नंबर 23 बोल रहा है ए डॉक्टर, ए फ्रेंड, ए साइकेट्रिस्ट एंड फ्रेंड ऑफ चार्ली, नन ऑफ दिस। तो सैम था, वो चार्ली का फ्रेंड था और साइकेट्रिस्ट भी था। ऑप्शन नंबर सी होगा। द थर्ड लेवल का क्वेश्चन है ये। और 24 नंबर, लेट टाइगर बी अवेयर, हु सेड? एस्ट्रोलॉजिस्ट, प्लेमिस्ट, द प्रिंस जंगजग बहादुर, द दीवान। द टाइगर किंग का ये क्वेश्चन है, तो इसमें कौन कहा था? एस्ट्रोलॉजिस्ट। एस्ट्रोलॉजिस्ट जो थे वही कहते कि आपको महाराज नहीं, लेट टाइगर बिहेवियर मतलब टाइगर से कुछ नहीं हो सकता, टाइगर की इतनी हिम्मत कैसे? तो प्रिंस जंग बहादुर, ऑप्शन नंबर सी ने कहा था। फॉर हाउ मेनी ईयर हुड एगो डिड गोवाना एग्जिस्ट, कितने साल पहले गोडवाना एग्जिस्ट करता था? 360, 50 मिलियन, 500 मिलियन ईयर, 600 मिलियन ईयर, 700 मिलियन ईयर है। तो क्वेश्चन नंबर 25 हम लोग जानते पढ़े थे, 6 स्टूडेंट ऑन मतलब 650 मिलियन। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। व्हाट इज एन एकेडमी सोलाकेसी, एकेडमी का जो नाम था वो क्या था? एन इंडियन रिसर्च वेसल, ए रशिया रिसर्च वेसल, ए चाइनीज रिसर्च वेसल एंड अमेरिकन रिसर्च वेसल। तो हम लोग जानते हैं एन रशियन रिसर्च वेसल नाम था। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर फॉर 26 नंबर क्वेश्चन। 27 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। द वॉन्डर सोल्जर ऑफ द स्टोरी द इनेमी बिलोंग्स टू, जो था सोल्जर वो कहाँ का था और जो दुश्मन देश था? द रशिया आर्मी, द ब्रिटिश आर्मी, द जापानीज आर्मी, यूएस नेवी। तो हम लोग जानते हैं जापानीज आर्मी था, नो यूएस आर्मी था जो बिलोंग कर रहा था। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर, डी। आगे पढ़ेंगे। व्हाट दिस मिस्टर लैम ग्रो इन हिज गार्डन, जो मिस्टर लैम था, बूढ़ा लंगड़ा था, वो क्या गार्डन में ग्रो किया था? चेरी, मैंगो, पीच और एप्पल। तो हम लोग जानते हैं एप्पल था वो उसके गार्डन में। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। व्हाई डिड बामा रीच इन 1 इंस्टेड ऑफ 10 मिनट, बामा था वो क्यों 10 मिनट में आया? बिकॉज यूज टू एवरी शॉप, सी यूज टू स्टॉप एवरी शॉप, बिकॉज सी यूज टू वॉच सो द रोड, बिकॉज सी एंजॉय द फन ऑन द रोड, ऑल ऑफ दिस। तो बामा था वो जब घर लौटते रहता था बाजार से तो वो ये सब एंजॉय करते रहता था, इसलिए ऑप्शन नंबर डी होगा, उसे आने में देर होते रहता। अब क्वेश्चन नंबर 30 जो लास्ट क्वेश्चन नंबर है, तो व्हाई डिड जीतकाला नॉट लाइक टू कट हेयर हर हेयर, जीतकाला जो थी लड़की वो क्यों नहीं अपना बाल कटवाना चाह रही थी? बिकॉज सी लाइक लॉन्ग हेयर, बिकॉज सी डिड नॉट लाइक एनीवन टच हर हेयर, बिकॉज हर मदर हर टोल्ड मॉडर्न एंड क्राउडेड गिफ्ट सच हेयर। मतलब उसकी माँ बोली थी जो बदमाश चोर चक्के होते वही छोटा हेयर रखते हैं, तो वही ऑप्शन नंबर सी उसके माँ के कहने पे नहीं वो छोटे हेयर करवा रही थी। तो अगर इसी तरह से आपको इस अगले वीडियो में भी बने रहना है, इस तरह से आपको यहाँ पे हर एक सब्जेक्ट का आपको क्वेश्चन आंसर कराया जाता है। तो जय हिंद जय भारत दोस्तों, आप बने रहें ADSP सर्कल के साथ।